एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स पर। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस बड़ी खबर के साथ करते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है और दिल्ली में कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गया है। अभिषेक मनु सिंघवी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, मीनाक्षी नटराजन, विवेक तनखा, जयराम रमेश इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। दूसरी ओर नामांकन रद्द होने के विरोध में भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया, जबकि भोपाल में भी देर रात तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्यसभा चुनाव की सियासत को और भी गरमा दिया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका मीनाक्षी नटराजन के रूप में लगा है, क्योंकि कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया और रद्द होने के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस इस फैसले से नाराज है। बीजेपी पर पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है और इसी बीच कांग्रेस इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में दिख रही है और दिल्ली में कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुका है। अब कौन कौन यहां पर मौजूद है वो भी आपको बता देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हैं, केसी वेणुगोपाल है, रणदीप सुरजेवाला है, मीनाक्षी नटराजन खुद हैं, विवेक तनखा, जयराम रमेश इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं, अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं। बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, सांसदों को अपनी ओर खींचने का आरोप लगाती आ रही है। कांग्रेस क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को है और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें जहां पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तमाम डेलीगेशन कांग्रेस का पहुंचा है और दूसरी ओर आपको ये दूसरी तस्वीर भोपाल की दिखा रहे हैं। एमपी में भी बीजेपी को लेकर के काफी नाराजगी है कांग्रेस खेमे में। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद से ही जो पारा है वो हाई हो चुका है। ऑपरेशन लोटस ये लगातार कांग्रेस जो है बोलती आई है, बीजेपी पर इसके जरिए निशाना साधते आई है और अब जो है दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल और दिल्ली की। किस तरीके से पूरे मामले पर राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस खेमे में काफी टेंशन जरूर दिख रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, कांग्रेस इस वक्त काफी टेंशन में नजर आ रही है। पार्टी डेलीगेशन दिल्ली में इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंचा है और दूसरी तरफ भोपाल में भी लगातार जीतू पटवारी जो हैं वो लगे हुए हैं प्रदर्शन करने में। बिल्कुल प्रेरणा, लगातार भोपाल से लेके पूरे एमपी में जगह जगह इस पूरे मामले पे प्रदर्शन तो हो ही रहा है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो भी इस मामले में पूरी तरीके से उतर चुके हैं। एक तो मामला ये पूरा एक नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है जिस नोटिस के बिना पे नामांकन दर्ज किया गया है कानूनी प्रक्रिया के तहत वो पूरी तरीके से गलत है। कोई निजी ये पूरा जो मामला था वो एक निजी प्रकरण था जिसके तहत उनको नोटिस आया था। वो उनपे किसी तरीके का आरोप नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, किसी भी तरीके के ऐसे आरोप नहीं है जिन आरोपों के आधार पे मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल किया जा सके। ये कहना है कांग्रेस का और यही कारण है कि कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। चूंकि कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम करता है और एक बार फिर से कांग्रेस यही आरोप के साथ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहुंची हुई है। डेलीगेशन जो था अंदर मुलाकात करने पहुंचा था। अब से थोड़ी देर में एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। थोड़ी हलचल पीछे हमारे यहाँ पे दिख रही होगी आपको। थोड़ी देर में कांग्रेस का डेलीगेशन निकलने वाला है, जिसके बाद अंदर क्या कुछ चर्चा हुई वो साफ हो जाएगा। लेकिन सच्चाई नहीं है, ये केवल एक बिना आधार का बहाना खोजा गया है और अगर वहां पर कोई इस तरह की चीज भी थी तो उसको इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर समय देकर, जिस तरह से झारखंड में दिया गया है, एक केस जो सिविल मैटर का है जिसके अंदर कोर्ट में रिप्लाई फाइल कर दिया गया है, मैं समझता हूं उसको बात को बतंगड़ बनाकर वो लोग तो हार रहे थे। तीसरा कैंडिडेट जब दिया उन्होंने
तभी ये पिक्चर क्लियर हो गई थी कि ये लोग कुछ ना कुछ घपला करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन से अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखिए लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। खुशबू, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। कुल मिलाकर देखिए एमपी में बीजेपी ने जो तीसरे नाम की घोषणा कर दी, क्या वहीं से ये पंगा शुरू हो गया? क्योंकि उसके लिए तो अतिरिक्त 10 वोटों की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को, और अब कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। बिल्कुल प्रेरणा, जब एमपी में जो अगर अंकगणित की बात की जाए, अंकगणित के हिसाब से 230 सीटों में से बीजेपी के पास 164 जो विधायक हैं वो मौजूदा दौर में हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के पास 64 सीटें थी और 64 सीटें जो हैं में से 2 जो उनके विधायक हैं इधर उधर हो चुके हैं। लगभग 62 वोट कांग्रेस के पास था। अंकगणित के हिसाब से देखिए 58 वोट एक सीट के लिए जरूरी होता है और बीजेपी केवल 2 सीटों पे जीत रही थी। 58 वोटों के हिसाब से 2 सीटों पे एमपी में उनका कैंडिडेट जीत रहा था, लेकिन जब उन्होंने तीसरे नाम का ऐलान किया उसके बाद से ही सुगबुगाहट जो है कांग्रेस खेमे को लग गई थी और यही कारण था कि क्रॉस वोटिंग के डर की वजह से कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है कि जब उन्हें हमारे जो विधायक हैं जो हमारे उनको नहीं तोड़ पा रही है बीजेपी, तो बीजेपी ने एक नया दांव खेला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने ये दांव खेला है तो बीजेपी को इस बात की भनक कैसे लगी कि हैदराबाद में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ इस तरीके का कोई केस चल रहा है और उनको इस तरीके के नोटिस आए हुए हैं। अगर बीजेपी ने ये दांव खेला है, चूंकि बीजेपी ने पहले ही कहा था कि उन्होंने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे, उनको भरोसा है कि उनका तीसरा कैंडिडेट भी जीतेगा। और यही कारण है कि जब इस भरोसे के साथ बीजेपी उतरी थी मैदान में, तब से ही ऑपरेशन लोटस की शंका जताई जा रही थी। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था और आज भी वही कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो कहते हुए दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तीसरा कैंडिडेट उतारा उन्होंने तभी से सुगबुगाहट थी, क्योंकि एक सीट के लिए जो जरूरी मैंडेट होता है, जो जरूरी वोट होता है, वो कांग्रेस के पास 58 मौजूद था। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया गया, अब इस आधार पे अगर मीनाक्षी का नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका है तो तीसरा जो कैंडिडेट है वो भी अगर उनका नामांकन फिर से नहीं लिया जाता है, तो यानी उनको कैंसिल ही रखा जाता है, तो बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट जो है वो आसानी से जीत जाएगा। और यही कारण है, और यही कारण भी है कि कांग्रेस खेमे में इतनी खलबली है, क्रॉस वोटिंग का, हॉर्स ट्रेडिंग का इतना ज्यादा डर है और आपस में दिख भी रहा है कि कांग्रेस के खेमे में भरोसा एक दूसरे पर नहीं है। खुशबू, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के आरोप पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी छिपाई है। देखिए सीएम मोहन यादव का टेक इस पर सामने आ चुका है, पलटवार किया है। कांग्रेस लगातार ऑपरेशन लोटस का और पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को बाधित करने का या फिर प्रभावित करने का जो आरोप है बीजेपी पर मढ़ रही है और अब इन तमाम आरोपों पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्हें एक्सेप्ट किया, तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और निर्वाचन अधिकारी ने जो निर्णय दिया वो सर्वविदित है, घोषित है और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेके बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया
ये षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इसे राजनीति से प्रेरित फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि जिस नोटिस का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया है उसके आधार पर ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी राज्यसभा की मीनाक्षी नटराजन, उनकी उम्मीदवारी नामांकन कैंसिल कर दिया गया है। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो लामबंद नजर आ रहे हैं। इसी पे चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी मौजूद हैं। सर, ये जो उम्मीदवारी कैंसिल हुई है, क्या मानते हैं पार्टी की ही लापरवाही है या राजनीतिक एक रणनीति बीजेपी? नहीं, पार्टी की कोई लापरवाही नहीं है। इनफैक्ट जिस कारण से उनका नामांकन पत्र रद्द हुआ है वो कारण कानून में अवेलेबल इसलिए नहीं है कि फॉर्म 26 में उसकी जानकारी देना का कोई कॉलम ही नहीं है। तो जिस जानकारी के लिए कोई अनिवार्यता ही नहीं है या कोई आवश्यकता नहीं है, उस जानकारी के लिए के संदर्भ में अगर आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट होता है तो सरासर गलत है, पक्षपातपूर्ण है। आपको फॉर्म 26 में क्या जानकारी देनी पड़ती है कि आपके अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर हुआ है। केस दो तरीके से रजिस्टर होता है, पुलिस एफआईआर करती है या कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। यहाँ पर दोनों नहीं हुआ है। कोई केस पेंडिंग नहीं है इस प्रकार का कॉग्निजेंस के बाद, या कोई चार्जशीट नहीं है, कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, कोई ट्रायल पेंडिंग नहीं है। अब इसमें मात्र किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है। आज के BNSS में सेक्शन 223(2) एक नया प्रावधान आया है जो कि पुराने प्रावधान से भिन्न है कि यदि कोई प्राइवेट कंप्लेंट किसी के अगेंस्ट आती है फॉर कॉग्निजेंस, तो बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस आप उस व्यक्ति से पूछते हो कि ये तथ्य ठीक है कि गलत है। तो ये थे विवेक तनखा जी, जिनका कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो बीजेपी की राजनीति से प्रेरित है। कोई भी इस तरीके का मामला नहीं बनता है जिसके आधार पे मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।